इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन को कंटिन्यू करते हैं। और आज अपन सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरह से दिखता है, उसका डायग्राम कैसा होता है, और इसके साथ ही इस टाइप के जो सेल्स हैं और कौन से अपने को सीखने हैं। तो हालांकि मैंने पहला जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल लिया दैट इज डेनियल सेल। इसके अलावा जो बेसिक अपन ने सुना भी नाम 10th क्लास वगैरह में, उसके अलावा दो और सेल है जो सेम ही है जो आपस में दोनों, दैट इज गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टेइक सेल। क्या डिफरेंस है डेनियल सेल से वो चर्चा करेंगे। अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ डेनियल सेल को। उसका डायग्राम मैंने बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो डायग्राम एंड देयर पार्ट, तो ये जो आपके सामने दिख रहा है अरेंजमेंट दैट इज डेनियल सेल। अब इसे कौन से पार्ट क्या है वो सारी चर्चा करते हैं अपन वन बाई वन। इस सेल में क्या होता है, एक बीकर और उस बीकर में ZnSO4 लिया है और उसके अंदर एक रोड डिप की है जो कि जिंक की है, जिंक की रोड, तो ZnSO4 सॉल्यूशन लिया, ठीक है। सिमिलरली अपन ने एक और इस साइड एक बीकर लिया, उस बीकर में CuSO4 फिल किया है और CuSO4 जिसमें फिल किया है उसके अंदर कॉपर की रोड लगी हुई है, ठीक है। और ये दोनों कनेक्टेड है, एक ब्रिज है, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड इसलिए इसका नाम ब्रिज से रखा है, जिसको नाम दिया है सॉल्ट ब्रिज। जो इस रोड का जो एक्वस सॉल्यूशन का जो सिस्टम बना, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। एक्चुअली ये अपना आप में एक हाफ सेल है, ये अपना आप में एक हाफ सेल है और इन दोनों कनेक्ट करने वाला सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हाफ सेल है ये फिर कनेक्टेड है आउटर सर्किट। देखो ये सेल का पार्ट हो गया इतना, ये सारा किसका पार्ट है, सेल का पार्ट है, ये ऊपर वाला आउटर सर्किट है। तो ये जो सेल है, इस सेल के दो वायर जो निकलेंगे, एक एनोड का हिस्सा एक कैथोड का हिस्सा, वो वायर यदि बल्ब से जाके कनेक्ट होंगे तो इस बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और बल्ब जल जाएगा। और मैंने बल्ब को ऐसे दिखाया जैसे जल रहा हो ना, सही दिख रहा है ना। चलो तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं सेल के पार्ट से। तो सेल में कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले करता है वो हर एक चीज सीखते हैं। तो एक सेल के अंदर तीन मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा पार्ट रिडक्शन हाफ सेल एंड थर्ड वन इज सॉल्ट ब्रिज। ये दोनों एक जैसे पार्ट हैं और सेम ही चीज है और ये एक डिफरेंट चीज है। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या चीज है, इसमें क्या क्या होता है, देखो एक मोटा मोटी आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, इसकी वर्किंग हर एक चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ सेल की, इसके बारे में सारी चर्चा करता हूँ। तो पहले मैं लेता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये सेल दिखने में आपको पता चल रहा होगा किस तरह से मतलब बना हुआ है, एक रोड उसी का एक सॉल्यूशन, दूसरी रोड उसी का एक सॉल्यूशन, दोनों कनेक्टेड और फाइनली किसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया। आप घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हो। जिंक की रोड इजीली मिल जाती है मार्केट में, ZnSO4 मिल जाता है, कॉपर रोड मिल जाती है, CuSO सॉल्ट ब्रिज भी मिल जाता है। क्या होता है पता चलेगा, आप लोग भी ट्राई करना, आप घर पे सॉल्ट ब्रिज भी बना सकते हो। तो बेसिकली सारे सिस्टम आप घर पे जैसे ये करोगे ना, ये दोनों रोड को जैसे ही वायर से आप बल्ब कनेक्ट जल जाएगा, बल्ब बहुत अच्छा लगेगा। एक्सपेरिमेंट यदि करो तो, मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं करता, पक्का करता हूँ। चलो अपन कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को, आ जाओ। तो पहले मैं ले रहा हूँ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, द प्लेस एट विच द इलेक्ट्रोड, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल या इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं, द प्लेस एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या नाम दिया गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और जिस जगह पर ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, एनोड। ऑक्सीडेशन का मतलब ही एनोड है, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एनोड हाफ सेल। क्यों एनोड हाफ सेल बोला, क्योंकि जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जहां ऑक्सीडेशन होता है उसी को ही एनोड कहा जाता है। ये फिक्स कर लो, दिमाग में सेट कर लो, इस चीज को फिक्स कर लो, सेट कर लो, जहां ऑक्सीडेशन वही एनोड, या जो एनोड है वहां ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। उसके बाद मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, क्या रिएक्शन होती होगी, यहाँ पर जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज होगा, तो किस तरह से होगा, ये रिएक्शन लिख रहा हूं पहले मैं, रिएक्शन किस तरह से हो रही होगी, रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या हो रही है, जिंक जो है आगे ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। अब वर्किंग में इक्वेशन बहुत काम में आएगी। ये सॉलिड की रोड थी, ये एक्वस सॉल्यूशन था और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा तो इस सॉल्यूशन में जिंक +2 की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी और इस रोड का जो मास है, ये जिंक की रोड है जो Zn+2 में कन्वर्ट होती जा रही है,
तो सॉल्यूशन में जिंक प्लस 2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और जिंक की रोड का जो मास है वो घटता जाए, इस इक्वेशन से पता चल रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, इस इक्वेशन से हालांकि एक और बात पता चल रही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इस पे बढ़ते जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में नहीं रहते हैं, इस रोड पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, मतलब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो देखना किस तरह से काम होता है। पहली बात, इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है, मास ऑफ रोड वो हो जाएगा डिक्रीज। दूसरी बात क्या पता चली, सॉल्यूशन में जिंक प्लस 2 की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, इंक्रीज। तीसरी बात क्या पता चल रही है, इस रोड पे टोटल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। अब होगा क्या, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट हो गए ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और धक्का देंगे एक दूसरे को आगे की ओर बढ़ने के लिए। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। क्या, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए इसका एक और नाम रखा गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, सॉरी एनोड हाफ सेल, सॉरी ऑक्सीडेशन तो लिख दिया मैंने, एनोड हाफ सेल एक और नाम है इसका, एनोड हाफ सेल। चलो, तो ये क्या क्या होता है एनोड पे, ये सारी बात अपन ने डिस्कस कर ली। जिस तरह से एनोड पे सारा काम होता है या ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे, वैसे ही रिडक्शन हाफ सेल कैथोड पे क्या काम हो रहा है वो देख लो। वीडियो पूरा देखना, फील आएगी, वीडियो पूरा देखना, नहीं तो कोई फील नहीं आने वाली भाई। नेक्स्ट है रिडक्शन हाफ सेल। जहां रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैथोड। जहां रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। तो रिडक्शन हाफ सेल, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, द प्लेस एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, द प्लेस at which reduction takes place, that is known as reduction half cell। और इसका मतलब जैसे इसके अंदर पॉइंट लिखा also known as एनोड, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, also known as कैथोड। दिस इज also known as कैथोड। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होने वाली है, यहाँ पर रिएक्शन होगी रिडक्शन की। अब रिड्यूस कौन हो सकता है, क्या कॉपर की रोड रिड्यूस हो सकती है, नहीं, मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, तो कौन रिड्यूस होगा, तो Cu+2 आयन पड़ा इस सॉल्यूशन वो रिड्यूस होगा। तो Cu+2 जो आयन है ये क्या करेगा, इस सेल की रिएक्शन लिख रहा हूं, मेरे को पहले लिखना चाहिए, रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, तो पहले लिख देता हूं मैं, रिएक्शन लिखूंगा। रिएक्शन किस तरह की आएगी, Cu+2 जो एक्वस है वो रिड्यूस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बना रहा है। ये एक्वस सॉल्यूशन वाला कॉपर था और ये मेटेलिक रोड पे जमता जा रहा है। इससे फिर 3 चीजें सामने आई कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन रोड से ही कंज्यूम हो रहे हैं, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कंज्यूम हो गए, कम हो गए, खत्म हो गए यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो गए ये वाली रोड, ठीक है। तो एक तो ये चीज समझ में आई। दूसरा, ये जो Cu+2 है, Cu+2 इसके सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, हालांकि मेरे को इसी सीक्वेंस में लिखना चाहिए। पहला मास ऑफ रोड डिक्रीज होगा, इसमें मास ऑफ Cu रोड, मास ऑफ Cu रोड क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज, डिक्रीज तो यहाँ इंक्रीज होगा, मास ऑफ Cu रोड इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि Cu+2 जो एक्वस सॉल्यूशन में आयन पड़े थे वो आयन इस रोड पे जमते जा रहे हैं, तो ये रोड जो है कॉपर की बढ़ती जाएगी, मोटी होती जाएगी, तो उसका मास बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट, जो सॉल्यूशन में Cu+2 है धीरे धीरे वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो सॉल्यूशन में Cu+2 की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। इस डब्बे का मतलब होता है कंसंट्रेशन, एंड अल्टीमेटली जो रोड होगी वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज होगी, इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए, किस Cu+2 ने छीन लिए हैं। तो ये क्या बोलूंगा मैं, यहाँ पर जो रोड है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अब एक चीज सोचो, ये रोड जो नेगेटिव चार्ज है, ये रोड जो पॉजिटिव चार्ज है, इनको आपस में किसी वायर से कनेक्ट कर दिया गया, तो जैसे वायर से कनेक्ट होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फंस रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, घट रहे थे, तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेंगे और इसकी तरफ नहीं आएंगे क्या, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, तो इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ पर आएंगे और अल्टीमेटली एक जगह इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, एक से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, और इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कोई तो अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भैया। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, चार्ज का फ्लो, चार्ज का फ्लो को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लग गई है, और ये जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और इस वोल्ट मीटर में कंफर्म में कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा।
ठीक है सर, सब कुछ तो हो गया, लेकिन सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है यहाँ पर, सॉल्ट ब्रिज क्या काम कर रहा है? तो चर्चा करते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, क्या रोल प्ले कर रहा है, देखते हैं। अब बारी है सॉल्ट ब्रिज की। अब बारी है इस सॉल्ट ब्रिज की, लेकिन इससे पहले इसका मैं नाम लिखूंगा। जैसे एनोड हाफ सेल दिखा, इसको क्या लिखूंगा? कैथोड हाफ सेल। ओके, अब बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज क्या चीज है, क्या काम करता है, इसकी यूजेबिलिटी क्या है, सेकंड पार्ट सॉल्ट ब्रिज। सबसे पहली बात तो जैसे जैसे सॉल्यूशन के अंदर जिंक +2 बढ़ता जाएगा तो जिंक +2 कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और सॉल्यूशन में जैसे जैसे जिंक +2 बढ़ता जाएगा तो एक बात सोचो, क्या नया जिंक +2 यहां से उतर पाएगा क्या? यदि सॉल्यूशन में जिंक +2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो क्या नया जिंक +2 आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? ये अंदर इतना ज्यादा जिंक +2 हो चुका है, तो आने वाले नए जिंक को अब रिपल्सन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ चुका है इस सॉल्यूशन में। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इस सॉल्यूशन में नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ चुका है, तो ये सॉल्यूशन हो चुका है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये सॉल्यूशन क्या हो चुका है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। वैसे इसकी बात करूं तो इस सॉल्यूशन में यदि कॉपर कंज्यूम होता जा रहा है, कॉपर +2 खत्म होता जा रहा है, तो अंदर ओवरऑल नेट नेगेटिव चार्ज नहीं बच जाएगा क्या? ओवरऑल अंदर नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, तो अब कॉपर को ये नेगेटिव चार्ज जाने नहीं देगा, डिपॉजिट नहीं होने देगा। इसमें क्या हो रहा है, ये जो Cu+2 है इसको अब कोई नहीं जाने देगा। भैया इतना जा चुका है, अब तुम्हें हम नहीं जाने देंगे, Cu+2 को इसमें नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि SO4 तो रोकेगा इसको। लेकिन यदि आप, अब इसका मतलब थोड़ी देर बाद तो इलेक्ट्रिसिटी रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जिंक +2 उतर नहीं सकता और यहाँ पर कॉपर +2 रिड्यूस होकर इस पे नहीं आ सकता, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी रुक जानी चाहिए। बिल्कुल रुक जाएगी साहब, लेकिन अपने को अपने ही साथ इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रहे, तो इसको कंटिन्यू रखेगा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज कैसे रखेगा? इन दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा। इन दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा। किस तरह से न्यूट्रलाइज करता है? इसके अंदर होते हैं आयन या सॉल्ट, एक सॉल्ट भरा रहता है। तो एक्चुअली है क्या सॉल्ट ब्रिज? है क्या? एक यूट्यूब अपना चैनल नहीं, अपना चैनल यूट्यूब नहीं, यूट्यूब मतलब होलो ग्लास की यूट्यूब, यू शेप्ड ट्यूब, ठीक है? तो ये एक यू शेप्ड ट्यूब होती है which filled with semi solid and mixed with, and this semi solid is mixed with salt। क्या होता है इसके अंदर? ये यू शेप्ड ट्यूब होती है या होलो ट्यूब होती है, यू शेप्ड which filled with किससे फिल्ड रहती है? सॉल्ट एंड सेमी सॉलिड। अब सर सेमी सॉलिड कौन सा काम में लिया जाता है? जेली काम में ले ले, जेली काम में ले ले, या फिर अगार अगार काम में ले ले। ये दो सेमी सॉलिड जनरली यूज किए जाते हैं। और इसके साथ सॉल्ट भी कौन सा काम में लिया जाता है? जैसे NaCl, KCl काम में ले लिया। अब होगा क्या? इसके अंदर सॉल्ट भरा हुआ बाई चांस KCl, तो KCl का मतलब, अब सर सेमी सॉलिड क्यों भरा? इसका भी लॉजिक है। यदि आप लिक्विड भरते हैं ना, KCl का एक्वा सॉल्यूशन लिक्विड भरते हैं, तो ये गिर जाता जैसे रखते तो, ठीक है? तो अपन ने इसलिए सेमी सॉलिड भरा ताकि आयंस जो है वो चल भी पाए इसके अंदर, और वो जो इसको मीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं इन आयंस को गिरे भी ना, ठीक है? तो जो KCl है, अब इस KCl में इसको चाहिए, ये पॉजिटिव होता जा रहा है, ये सॉल्यूशन होता जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, और ये सॉल्यूशन होता जा रहा है नेगेटिव चार्ज। तो इस सॉल्यूशन को करना है न्यूट्रलाइज। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, जिंक +2 आता जा रहा है, और ये नेगेटिव क्यों होता है? कॉपर +2 जाता जा रहा है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज के जो सॉल्ट के आयन वो काम में आते हैं, और किस तरह से काम में आते हैं? ये पॉजिटिव चार्ज के लिए जो Cl+ है वो आएगा इस सॉल्यूशन में इसके थ्रू, और जो K+ है, सॉरी Cl- जो है इस सॉल्यूशन में उतरता जाएगा, और K+ जो है इस सॉल्यूशन में आता जाएगा, और धीरे धीरे इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा क्या? हाँ बिल्कुल, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इस जो जिंक +2 जो बढ़ता जा रहा था उसको Cl- ZnCl2 से न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, और इसके अंदर जो SO4 - 2 की वजह से नेट रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा था उसको न्यूट्रलाइज करेगा K+। तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, पहली बात तो इसके मेन टास्क क्या है? पहली बात, इन दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाए रखना, हाँ, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी। तो पहला क्या हो गया? टू मेंटेन न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन, पहला काम। दूसरा काम क्या हो गया?
बाई चांस ये सोल्ड ब्रिज नहीं होता तो सर्किट इनकम्प्लीट होता। कैसे? एक चीज सोचो, जो सर्किट अपर सर्किट में तो एक साइड फ्लो हो गई इलेक्ट्रॉन, लेकिन अंदर भी तो चार्ज का फ्लो होना चाहिए ताकि पूरा सर्किट बना हो रहे। फिर सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट करता है, कंप्लीट द सर्किट। तो अगला टास्क क्या है इसका? सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। तो सोल्ड ब्रिज क्यों लगाया? हाँ, अब यदि कोई पूछ ले कि सर सोल्ड ब्रिज के सारा आयन खत्म हो जाए तो क्या ये काम करना बंद कर देगा सेल? बिल्कुल। ये 3 केसेस में सेल काम करना बंद कर देता है। पहला केस क्या है? जिंक की रोड जो है, जो जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो रही है, जिंक की रोड जो जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो रही है, यदि जिंक की रोड खत्म हो जाए तो रिएक्शन होना बंद हो जाएगी, ऑक्सीडेशन होना बंद हो जाएगा एनोड पे, तो ये सेल काम करना बंद कर देगा। एक और, यदि सॉल्यूशन में कॉपर प्लस 2 के जो आयन है, Cu+2 का आयन है, वो खत्म हो जाए तो इसका मतलब रिडक्शन होना बंद हो जाएगा यहाँ पे, तब भी ये सेल काम करना बंद कर देगा। और उसी तरह से यदि सॉल्ट ब्रिज में KCl जैसे कोई भी आयन भरा हुआ है, वो यदि खत्म हो जाए तो कंफर्म है कि अब न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएंगे दोनों सॉल्यूशन, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ये सेल काम करना बंद कर देगा। तो 3 तरीके जिसके वजह सेल काम नहीं करेगा, और आप भी देखते हो सेल काम करना थोड़े टाइम में बंद कर देता है। तो ओवरऑल इस सेल में 3 बड़े हिस्से थे, वो चर्चा हो चुकी है। हाँ, इस सेल की नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, दोनों को जोड़ोगे तो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी। और नेट सेल रिएक्शन में यहां लिखता हूं, बड़ा मजा आएगा मेरे को, अच्छा लगेगा एक्चुअली। तो एनोड वाली रिएक्शन प्लस कैथोड वाली रिएक्शन का सम कर दूं, करके बताऊंगे कैसे सम करना है, ये कर दोगे? तुम थोड़ा हाइपोथेटिकल सोचो। ये जिंक जो Cu+2 के साथ जुड़ेगा और ये जिंक+2 कॉपर के साथ जुड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कर जाएगा। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बनी वो देख लो। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बनी? सेल रिएक्शन बनी जिंक प्लस Cu+2 से प्रोडक्ट बना कॉपर एंड जिंक+2। ये हो गया जिंक का ऑक्सीडेशन और ये होगा कॉपर का रिडक्शन, और एक एनोड पे हो रहा है, एक कैथोड पे, और सेल रिएक्शन ये हो गई है। तो अभी तक इसके अंदर क्या सीखा, सेल कैसे काम करता है, वो भी अपने को इसी चीज से फील आ गई। ये सेल इसके अंदर 3 मेन पार्ट है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल, और एक तीसरा सॉल्ट ब्रिज जो इनको कनेक्ट करता है। जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, जहां ऑक्सीडेशन होता है, जहां जिसको एनोड भी बोला जाता है, एनोड हाफ सेल बोला जाता है, और इसकी रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन वाली लिख दी, और यहाँ होगा रोड का मास कम होगा, जिंक+2 कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और नेट जो ये जो रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा मैंने बताया कि रिडक्शन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल में जहाँ रिडक्शन होगा, जहाँ जिसको अपन कैथोड भी बोलेंगे, और उसके साथ इसकी इक्वेशन है कॉपर जो +2 एक्वस सॉल्यूशन का था वो कॉपर में जाएगा, जिसकी वजह से रोड का जो मास बढ़ता जाएगा, सॉल्यूशन में जो एक्वस आयंस है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और अल्टीमेटली ये रोड जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज थी, ये पॉजिटिव चार्ज थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जैसे एक वायर से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है एक साइड से दूसरी साइड हो जाएगा। तो ओवरऑल सेल के अंदर जो वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते ही जो अपना बल्ब है वो जल जाएगा। उसके बाद की सॉल्ट ब्रिज जो इस सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। नेट सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन यदि रोड नेगेटिव और सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, ये रोड पॉजिटिव और सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज हो रहा है, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज काम में आता है, और ये सॉल्ट ब्रिज इसको क्या करता है? सर्किट के कंप्लीशन में भी काम में आता है। तो 2 टास्क सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट कर रहा है। उसके अलावा यदि सॉल्ट ब्रिज का आयन खत्म हो जाए, यदि जिंक की रोड का मास खत्म हो जाए, या फिर सॉल्यूशन Cu+2 खत्म हो जाए, इन तीनों केस में ये सेल काम करना बंद कर देगा। सेल की सारी चीज, सारी थ्योरी, सारा सारांश आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये सब तक पहुंचा है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीखना चाहता है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया, क्या? ये तो रोड और इसका एक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड भी नाम दिया जाता है। ये हाफ सेल को एक नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोड, क्योंकि इलेक्ट्रोड के बारे में बहुत कुछ सीखना है। तो ये हो गया एनोड इलेक्ट्रोड, और ये हो गया कैथोड इलेक्ट्रोड। ये बहुत अच्छी चीज है। ये हो गया एनोड इलेक्ट्रोड, ये हो गया कैथोड इलेक्ट्रोड। अब आगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रोड अपन सीखेंगे, ये वाली चीज अपन सीखेंगे, होता है इलेक्ट्रोड। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है मेटल रोड एंड इसका सॉल्यूशन जो बीकर के अंदर रखा हुआ है, जिसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोला, जिसको एनोड हाफ सेल बोला, इसको क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ये एनोड इलेक्ट्रोड, ये कैथोड। इलेक्ट्रोड एक जनरल टर्म है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जगह काम में आती है, जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है। तो यदि एनोड के फॉर्म में काम में आ गई, ऑक्सीडेशन में काम में आए तो एनोड हाफ सेल बोल दिया जाएगा, एनोड इलेक्ट्रोड बोल दिया जाएगा। रिडक्शन में काम में तो रिडक्शन हाफ सेल या फिर कैथोड इलेक्ट्रोड बोला गया है। ठीक है, तो हो गया सारा
समझ में है तो पूछो यार कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।